औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वस्हबिहि व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सामीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अक्सर बेशतर केस लॉ डिस्कस करते रहते हैं। आज ही उस सिलसिले में हम वीडियो बना रहे हैं स्टे आर्डर के मुतल्लिक़। हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अक्सर व बेशतर हमने सुना होगा कि इस फ़लाँ मकाम पर स्टे हो गया है, फ़लाँ मकाम का स्टे ख़त्म हो गया है। तो आज हम जिक्र करने जा रहे हैं स्टे क्या होता है और उसकी क्या अक़साम है और उसको ख़त्म कैसे किया जाता है। नाज़रीन इकराम, अगर स्टे का आर्डर का मतलब ये होता है कि किसी को रोकना कानून से या करने से या काम होने से। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स ने एक मकान बनाना शुरू किया है और दूसरा शख्स ये क्लेम करता है कि ये मकान मेरी मलकियत में आता है, तो वो अदालत में जाएगा और जाकर वहाँ से इंटरिम इजेक्शन सूट फाइल करेगा, हुक्म इम्तनाई का दावा। उसके ज़रिए वो स्टे आर्डर ले सकता है, या वो जो भी दावा इस्तक़रार हक़ दायर करेगा उसमें साथ स्टे एप्लीकेशन लगाएगा। उसके ज़रिए वो अदालत से ये रेमेडी ले सकता है कि स्टे लेकर ताकि उसको रोका जा सके, ताकि वहाँ पर मज़ामत और रेजिस्टेंस ना हो। और जहाँ पर नुकसान होने का अंदेशा हो तो अदालत भी इस बात को समझते हुए कि अदालत कानूनी तरीक़ाकार अख्तियार करते हुए उनको इल्लीगली तौर पर रोका जा रिस्टेन करती है, उसको हम स्टे आर्डर कहते हैं। नाज़रीन कराम, स्टे आर्डर के अंदर प्राइमा फ़िशाई तौर पर बादी नज़र देखना होता है कोर्ट्स ने कि ये केस किस रुख में जाता है, या इर्रिपेबल लॉस बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस का साइड किस साइड पर है और इर्रिपेबल लॉस किस पार्टी को होता है। अगर अदालत ये समझती है कि इस केस जो आपने दायर किया अदालत में फिट है और आर्गूबल केस है और इसमें नुकसान का अंदेशा भी आपको ही है और आपके लीगल राइट्स भी हैं जिसको उन्होंने अगेंस्ट ये काम हो रहा है, तो वो अदालत जो है इसमें कोई ऐसा मनमाने नहीं है, उसको स्टे दे देती है। अब हम आपको जिक्र करते हैं कि स्टे की क्या अक़साम है। स्टे आर्डर को उर्दू में हुक्म इम्तनाई कहते हैं। इसकी दो अक़साम है। हुक्म इम्तनाई स्टे आर्डर जब तक अदालत में टेम्परेरी इंजेक्शन आर्जी तौर पर ज़रूरी समझते हैं, जब तक का केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक ये स्टे आर्डर जारी रहता है। इस स्टे आर्डर के दौरान कोई भी फरीक ज़मीन, घर या मनकूला जायदाद को आगे सेल नहीं कर सकता। फर्दर एलिनेशन को भी इसमें इतलाक होता है। ये फैसला अदालत में दोनों पार्टियों को सुन कर देती है। इसमें कोई शफरीक जो है वो अपना इंटरफियर नहीं कर सकता। ता फैसला इसमें अदालत को नया डिसीजन नहीं देती। इसके अलावा एक टेम्परेरी इंजेक्शन होता है जिसको आर्जी हुक्म इम्तनाई कहा जाता है। अगर किसी दो पार्टियों के दरमियान ज़मीन का तनाज़ा था जिसमें इस पार्टी की तामीरात या आगे फ़रोख्त करने लग जाती है, तो मुतासरा पार्टी फौरी तौर पर अदालत में दावा दायर करती है और उसके साथ साथ फौरी स्टे आर्डर की एप्लीकेशन देती है। इसमें अदालत फ़ौरन स्टे आर्डर दे देती है जबकि दूसरी पार्टी को सुने बगैर। इसकी वजह यह है कि अगर दूसरी पार्टी को अदालत समन के ज़रिए बुलाती है तो उसका एक ट्रायल, उसका एक तरीक़ाकार है, प्रोसीजर है जो कई दिन लग सकते हैं। इस दौरान में दूसरी पार्टी घर तामीरात कर लेगी और ज़मीन फ़रोख्त कर देगी, तो इस तरह ज़्यादा मसाइल खड़े होने का अंदेशा होता है। इसलिए कोर्ट ये समझते हुए कि इस फरीक मुकदमा को जो साइल है, जो अदालत में आया है, मुद्दई है जिसने दावा दायर किया है, उस मुद्दई के नुकसान होने का अंदेशा है, तो उस सूरत में अदालत जो है उसको वो इंजेक्शन, टेम्परेरी इंजेक्शन जारी कर देती है। ये स्टे आर्डर 7 दिन के लिए होता है और इसको 7 दिन के लिए बाद 7 दिन बाद जब फ्रीकैन दोनों अदालत में पेश हो जाते हैं तो कोर्ट्स जो है उसको समाअत करती है दोनों फ्रीकैन को, और फ्रीकैन को समाअत करने के बाद इसको चाहे तो एक्सटेंड कर दे तो चाहे उसको वो रिवोक कर दे। तो ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है, पावर्स होती हैं। जब वो देखते हैं कि अदालत के अंदर जिस फरीक मुकदमे का राइट बनता है उसी को वो दाद-रसी देती है। इसके अलावा परपेचुअल इंजेक्शन होता है जो दूसरी किस्म का स्टे आर्डर होता है जिसको हुक्म इम्तनाई दवामी भी कहा जाता है। इसको अमूमन फाइनल आर्डर भी कहा जाता है, जो टिल द डिसीजन ऑफ द फाइनल आर्डर, जब तक कि आखिरी आपका फाइनल डिसीजन नहीं होता तो तब तक ये आर्डर जो है इंटैक्ट रहता है। और कोर्ट अगर ज़रूरत समझती है कि भी इसको परपेचुअल इंजेक्शन की सूरत में ट्रीट करे तो वो उस केस को वो परपेचुअल इंजेक्शन की सूरत में ट्रीट करते हुए दावा हाज़र में जो स्टे एप्लीकेशन है उसका फैसला करते हुए टिल द डिसीजन ऑफ द फाइनल डिसीजन तक इसको वो एक्सटेंड कर सकती है।
इसको नाज़रीन इकराम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन का सेक्शन आर्डर 39 और 52, 53 और 54 डील करते हैं। इसके अलावा स्टे आर्डर किन सूरतों में दिया जाता है? जहाँ पर इर्रिपेबल लॉस होता हो, जहाँ पर जान का ख़तरा हो, जहाँ पर तामीरात को कैसी कंस्ट्रक्शन हो रही हो या फर्दर एलिनेशन वाली सूरत हाल हो कि वो जायदाद जो प्रॉपर्टी है वो जो जिसकी बाबत केस किया जा रहा है वो कोई मकान है, ज़मीन है, ज़री है, अगर उसका स्टेटस तब्दील करने की सूरत हाल बन रही हो तो इस सूरत हाल में अदालत जो है वो स्टे आर्डर दे देती है। हम स्टे आर्डर को कैंसिल कैसे किया जाता है, ख़त्म कैसे किया जाता है? हमारे यहाँ अक्सर ये बेशतर ये गलत तासुर पाया जाता है कि ये एक स्टे है, जो एक दफ़ा स्टे हो गया तो हमेशा रहता है, इसको इंटैक्ट रहता है, जो कि दुरुस्त नहीं है। स्टे की भी एक मियाद होती है। कच्चा स्टे आर्डर एक केस की तारीख से लेकर अगली पेशी तक होता है, जिसको कहते हैं टिल द डे ऑफ नेक्स्ट डिसीजन ऑफ द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। उसमें कोर्ट लिख देती है, मेंशन कर देती है, अगर अदालत अगली पेशी पर स्टे को कंफर्म ना करे तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, या जब तक अदालत में केस चलता है तब तक स्टे रहता है। स्टे आर्डर को ख़त्म करने के लिए आर्डर 39 रूल 4 की दरख्वास्त दी जा सकती है, जिसमें अदालत शवाहिद की रोशनी में स्टे ख़त्म करने का हुक्म जारी कर सकती है। रेवन्यू मामलात में 6 माह तक स्टे की मियाद है। अगर अदालत 6 माह बाद स्टे की तारीख एक्सटेंड ना करे तो स्टे ऑटोमेटिकली तौर पर ख़त्म हो जाता है। तो नाज़रीन कराम, आज हमने कोशिश की है कि स्टे के बारे में मुख्तसरन आपको बताया जाए, ताकि आपको ये एक आम टर्म है जो कि यंग लायर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक इंटरम जो हम रिलीव लेते हैं अदालतों से वो स्टे ही है। तो उस हवाले से भी हमारी कोशिश थी कि इसमें हम आपको थोड़ा सा इसमें आगाही दें। अगर आपको आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और मैं आप तमाम दोस्तों का भी बहुत शुक्रगुजार हूं जो हमारी वीडियोस देखते रहते हैं और अपने कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या कोई मखसूस सेक्शन के हवाले से कोई आप इमदाद चाहते हो तो आप मेरा 03017596 304 व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी वॉइस ऑफ लायर की टीम जो है वो आपके लिए फ्री लीगल हेल्प के लिए हमा वक्त मौजूद है। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को, आपकी फैमिली मेम्बरान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।